आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने हैं? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से। वही बात दिलशाद भाई, वही बात हुई है ना, मतलब मुझे पता है ना, ये हो जो उन्होंने रीजन क्या बताई है कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यानी मजहब के साथ टच कर दिया गया, जोड़ दिया गया। सारे जो मुजाहिद है ना वो सारे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है। आपको कोई मुजाहिद यूरोप में पैदा होता नहीं मिलेगा ना। यूरोप में भी तो मुसलमान रहते हैं, यूएई में भी मुसलमान रहते हैं, सऊदी अरब में भी रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मुजाहिद सिर्फ यहाँ से क्यों मिलते हैं? ये इतनी जरखेज मिट्टी है कि यहाँ से मुजाहिद पैदा ही होते जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे तो मुसलमानों की जो है वो इबादत गाहें भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्यों नहीं कोई मुजाहिद पैदा होता? वहाँ पे मुजाहिद इसलिए कोई नहीं पैदा होता कि जब मुजाहिद पैदा होने लगता है तो उसको पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मुजाहिद को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं है। बेशक इस मामले के ऊपर मेरी जान खतरे में आती आ जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है और वो कभी भी नहीं चाहती कि ये मसला सॉल्व हो। आज मैं खड़ा हूँ, आज से 70 साल बाद भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा अगर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये जरूर कहते हैं कि हम कश्मीर के लिए अपनी जान दे देंगे, अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे, अपने घर में आग लगा देंगे कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान रहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इनके धर्म के नाम के ऊपर इनके दिमाग के अंदर डाला गया है। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए कश्मीरियों का। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। पिछले 75 साल से हम इसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं। अगर चले वो मुंह बंद करने के लिए भी कर रहे हैं तो उनको लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। अब देखिए, आपने बताया जिस तरह यूनिवर्सिटीज उधर बनी है, अब रिसेंटली IIT का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बना है, हाँ, मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे बने हैं, ठीक है। अब मुझे पाकिस्तान साइड पे आजाद कश्मीर पे बताएं, आपको मुश्किल से 2 से 3 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और उसके बाकी सब कैंपसेस हैं। आप मुझे 10 यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं बता सकते आजाद कश्मीर के अंदर जो कि बनी है। मैं कहता हूँ 5 यूनिवर्सिटीज, मैं ये बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई 5 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान साइड कश्मीर में मौजूद नहीं है। 2-3 शायद हों और उसके अलावा सब कैंपसेस होंगे, उनकी कोई मतलब इस तरीके से होगा, लेकिन प्रॉपर यूनिवर्सिटीज नहीं। अच्छा दिलशाद भाई, 75 साल से कितनी जंगें कश्मीर के नाम पे लड़ी, क्या कश्मीर के अलावा कोई और रीजन इस टाइम है जिसकी वजह से हम इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे? 2 चीजें। और तीसरे नंबर पे जो हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, और साथ ही ये भी हमारा स्टांस है, ये ऑडियंस को समझाने के लिए या एक लॉजिकल बात है। एक तरफ हम कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ हमारा ये स्टांस है कश्मीर हमारा है। तो फिर अगर कश्मीर हमारा है तो वो तो हमारे घर में बैठे हैं, तो हम तो क्यों अपने घर से नहीं निकाल पा रहे? तो घर में घुस के मारना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन मसला है वो सिर्फ यही है, कश्मीर वाला ही है जो मेन मसला है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं, हम 3 जंगें लड़ चुके हैं कश्मीर के ऊपर, ठीक है। 1948 की लड़ चुके हैं, 98 की लड़ चुके हैं, 71 की लड़ चुके हैं, ठीक है। और हमने जंगे करके देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला। मैं अभी भी जो इंडिया, जहाँ पे कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहती हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, मेन चीज ये चीज है। अगर देखे ना, अगर आजाद कश्मीर की तरफ हमने कोई मॉडल आजाद कश्मीर बना दिया होता तो हम लोगों को दिखाते, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाते कि यार ये देखो, ये हमारे पास आजाद कश्मीर है, ये मॉडल बन चुका है। और हम जो दूसरा कश्मीर है इंडिया साइड वाला, उसको भी हम ऐसा बनाना चाहते हैं। कि आपके पास एक ऐसी मिसाल, कोई एक ऐसा इदारा, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश कर सकते हैं? और यही सवाल अगर दूसरी साइड के हवाले से किया जाए, वहाँ पे तो G20 की मीटिंग होगी और उन्होंने दिखाना क्या, दिखा दी है। G20 की वहाँ पे मीटिंग हुई, IIT दुनिया का अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। वहाँ पे IIT से कितने लोग पढ़ के गए हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट CEO हैं, जो IIT से पढ़ के निकले। आप मुझे बताएं, आप कि इस तरह का एक भी इदारा बना सके आजाद कश्मीर के अंदर? ठीक है। तो देखें, अब ये जो लॉलीपॉप आप पिछले 75 साल से दे रहे थे ना, अब इसको देना बंद कर दें, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अब जो मुझे लगता है ये रीजन है, इसके पीछे सारा मामला ये है कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान मसला एस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली। अगर हम अपना आज बजट खत्म कर दें, हमारा मेन मसला इंडिया के साथ है ना, अगर हम अब डिफेंस बजट कट आउट कर दें तो इसका डायरेक्टली नुकसान किसको जाएगा? मैं पाकिस्तानी ऑडियंस से भी पूछता हूँ और मेरी जो इंडियन ऑडियंस है मैं उससे भी पूछता हूँ। तो ये बेसिकली इस मसले को कभी सॉल्व करने की कोशिश की भी नहीं गई।
और अगर इसको कोशिश की जाती है इस मसले को सॉल्व करने की तो मसला हल हो जाना था। इसमें मैं आपको बताता हूँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने भी कोशिश की इस मसले को हल करने की, उसके बाद नवाज शरीफ ने यहाँ पे मोदी को इन्वाइट किया, ठीक है, और वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए। अब इस मसले को हल कौन नहीं करने दे रहा? हमारे यहाँ पे एक बहुत मशहूर साफी है हामिद मीर, उसका आप कॉलम पढ़ लीजिएगा, उसमें उसने बताया कि मेन कल्प्रिट कौन है और किसने जो है वो आगे जाके किया। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ये हाल है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनको एक पॉइंट चाहिए अपना बजट बनाने के लिए, और बाद में हमें सुनने को ये मिलता है कि हमारे टैंकों में तो डीजल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं, फ्यूल ही नहीं है, ठीक है। आप हमसे 1800 अरब रुपए का बजट खींच रहे हैं, ठीक है, हम गरीब कौम है, हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, बच्चों को भेजने के लिए, बच्चे बीमार हो जाए हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हम अपना पेट काट के आपको बजट दे रहे हैं, और बजाय आप इस मसले को हल करने के आप उस मसले में मजीद कशीदगी बढ़ा रहे हैं। आप इसमें कशीदगी बढ़ाएंगे तो किसका नुकसान है? पाकिस्तान का नुकसान है ना। वो देखें ना, आपने एक सेकंड, इंडियन आजाद कश्मीर, आप चलो G20 का तो आप नहीं है मेंबर, OIC का मेंबर तो आप है ना। आपने कितने OIC के इजलास श्रीनगर ये इधर बुला लिए हैं, मुजफ्फराबाद में कितने बुला लिए हैं? तो देखें आप कुछ ऐसा करके भी तो दिखाएं ना। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा तो आप हमें दे देते हैं, कश्मीर को बना लेते हैं पाकिस्तान। अब मुझे बताएं कि कश्मीरियों को देने के लिए हमारे पास कुछ है? या तो हमें ये बताना कि कश्मीरियों को देने के लिए हमारे पास कुछ हो तो हम कश्मीरियों को कहीं भी आप इधर आ जाएं। और जो लोग वहाँ पे कश्मीर में रहते हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते, उनकी दो सोचें पाई जाती है वहाँ पे, या तो वो अलग कश्मीर बनाना चाहते हैं या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। बहुत माइनॉरिटी को 1-2% लोग होंगे, उनको तो काउंट ही नहीं किया जाता। तो अगर पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में भी डेवलपमेंट होगी तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्यों नहीं हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन हमारा तो ये हाल है कि यहाँ पे मिसिंग पर, अब देखें वहाँ पे मसला क्या होता है कि जब वहाँ पे लोगों के ऊपर एहतजाज किया जाता है या वहाँ पे लोगों पर क्रैकडाउन किया जाता है, वो बेसिकली उन लोगों को एंटी स्टेट समझते हैं, जैसे कि हम बलूचिस्तान में लोगों को एंटी स्टेट समझते हैं। मिसिंग पर्सन हमारे बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, बलूचिस्तान में आप चले जाए 5 से 6 हज़ार मिसिंग पर्सन है, तो हम उन लोगों को एंटी स्टेट समझते हैं। इसी तरह अगर कश्मीर के अंदर कोई इस तरह के मसाइल होते हैं तो उनको एंटी स्टेट समझते हैं। इंडिया साइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो देखे ना, लेकिन वो मिसिंग नहीं करते, वो बताते हैं प्रॉपर। हमारा तो आजाद कश्मीर को छोड़ दे, हम इस टाइम लाहौर शहर के अंदर खड़े हैं, लाहौर के अंदर कितने मिसिंग पर्सन है, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने खत्म करने के लिए कितने मिसिंग पर्सन किए हैं। देखिए अब ये आग से मत खेलें, आपने 75 साल के अंदर बड़ी यशी बहुत कर ली है, बहुत हो गई है। अब मेरा ख्याल है इस मामले को संजीदगी से देखने की जरूरत है, और इसमें मैं आपको बताऊं पॉलिटिकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं है। बेशक इस मामले के ऊपर मेरी जान खतरे में आती आ जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, और वो कभी भी नहीं चाहती कि ये मसला सॉल्व हो। आज मैं खड़ा हूँ, आज से 70 साल बाद भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा अगर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स के अंदर रहता है। आजाद करवाना चाहते आप अब कैसे आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 है। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं, और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से। वही बात दिलशाद भाई, वही बात हुई है ना, मतलब मुझे पता है ना, ये हो जो उन्होंने रीजन क्या बताई है कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यानी मजहब के साथ टच कर दिया गया। ये असल में मजहब के साथ अटैच करने का मकसद ये है कि अब यूरोप के अंदर ना आपको पता है कि सलीबी जंगें हुआ करती थी और पूरी दुनिया में उन्होंने आतंक मचाया हुआ था और बहुत ज्यादा होती थी, करोड़ों लोग भी मरे हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे जो थे ना उस टाइम के जो पादरी थे या उनके जो मजहबी उलमा कराम थे, उन्होंने उनको ना एक वेटिकन सिटी बनाया, उसके अंदर उनको बंद कर दिया और उनको कहा कि भाई तुम लोगों का मामला यहाँ तक है, तुमने पॉलिटिक्स में नहीं आना। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की आर्मी है, मुल्ला मौलवी हैं, उन्होंने इन लोगों का दिमाग इस तरीके से कर दिया है कि कश्मीर के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, धर्म के नाम के ऊपर मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने बच्चों को ये लोग खुशी खुशी भेज देते कि भैया आप जाओ कश्मीर को आज़ाद कराओ, वहाँ पर जो मुस्लिम है उनकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन यही लोग गिलगित बल्तिस्तान को लेकर बात नहीं करते हैं, यही लोग बलूचिस्तान को लेकर बात नहीं करते हैं, जहाँ पर हज़ारों लोग गायब हो चुके हैं, पाकिस्तान की आर्मी ने गायब किया हुआ है और उनको कभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया है, मतलब उनको मार दिया गया है और उसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। क्या वो मुसलमान नहीं है? धर्म के नाम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर खेलना सबसे आसान है। आप धर्म का चश्मा इनके आंखों के ऊपर लगाकर आप इनके बच्चे को जो है मरवा दो, इनको खुद मरवा दो, ये खुद मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, खुद बम बांध कर आ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ ठीक है आप जहाँ बताओ हम जाकर वहाँ पर फट जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर लोग मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर मुल्ला मौलवी ने उनका दिमाग इस तरीके से कर दिया है कि वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते। इसका लाइव एग्जाम्पल आपने देखा है। यहाँ पर इस लड़के ने बिल्कुल सही बात बोली है कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती है कि कश्मीर मसले को हल किया जाए क्योंकि उनको बजट बहुत बड़ा चाहिए। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, बस से जाते हैं और उनको लगता है कि अब मामला सब सॉल्व हो जाएगा,
जाएगा। जो LOC बनी हुई है उसके ऊपर दोनों देश शांति से काम करेंगे। और वहाँ पर ऐसा लग भी रहा था, लेकिन आर्मी को लगा कि भैया हमारा तो खेला सारा खराब हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने 1999 में बिना प्रधानमंत्री को अपने बताए भारत के ऊपर अटैक कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे बवंडर पाकिस्तान की आर्मी करती रहती है, और ये सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग अब समझने लगे हैं कि पाकिस्तान की जो बर्बादी है उसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की आर्मी है। अच्छा, यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल हैं वो ये कहते हैं कि भारतीय कश्मीर के अंदर इसलिए मोदी डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे वहाँ के लोगों का दिल जीत सकें। तो भैया दिल जीतने के लिए तो काम ही किया जाता है। आप अपने यहाँ पर काम नहीं कर रहे हो, इसी वजह से पाकिस्तान के लोग अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं और गालियाँ भी दे रहे हैं। POK के लोग भी जो है कहने लगे हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। बलूचिस्तान के लोग कहने लगे हैं हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। तो हम अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने यहाँ के लोगों की चिंता है, लेकिन आप अपने यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने देश की चिंता ही नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी करप्शन करके अपना पेट भरती है और जो गरीब हैं वो इसी तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह बलि का बकरा बनते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।